नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ेंगे, सिम्पसन्स 1/3 रूल पढ़ेंगे एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल पढ़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर करने क्या वाले हैं, हम किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन को अप्रोक्सीमेट करने वाले हैं, मतलब उस पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। तो पहला टॉपिक हमारा, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में करेंगे क्या, हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करनी है, मान लेते हैं a टू b f ऑफ x dx। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। हम न्यूमेरिकल मेथड की विद हेल्प से मैं इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फाइंड आउट करूंगा। अब ध्यान देने वाली बात, जो भी हम न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करेंगे किस पर एप्लीकेबल है, आपका फंक्शन होना क्या चाहिए। सबसे पहली बात, जो भी हम अप्लाई करेंगे, जो आपका फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। अगर आपका फंक्शन क्या है, a टू b में बाउंडेड है, तभी मैं अपने न्यूमेरिकल मेथड्स को अप्लाई कर सकता हूं। अब ये काम कैसे करता है, जो भी है काम कैसे करता है। आपके पास मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है, आपको क्या करनी है, इस फंक्शन की a टू b से a टू b तक क्या करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इस फंक्शन की क्या करनी है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इस फंक्शन का क्या निकालना है, एरिया। अब मैं करूंगा क्या, जो भी मेरे पास ये इंटरवल था a टू b, इसको मैं n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लूंगा। अगर मैं इसको n सब इंटरवल्स में डिवाइड करता हूं तो मेरे पास टोटल पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, n+1 पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर मैं a को x0 मान रहा हूं तो इसको मैं, जो भी मेरे पास ये इंटरवल है, इसको मैं कितने सब इंटरवल्स में बांट रहा हूं, n सब इंटरवल्स में बांट रहा हूं। अगर n सब इंटरवल्स में बांट रहा हूं तो जो भी मेरी नेक्स्ट आइटरेशन, जो भी मेरी x1 होगा, जो भी मेरा x1 होगा वो किसके बराबर होगा, x0 प्लस h। जहां पर जो मेरा h है वो किसके बराबर होगा, b माइनस a बाय n। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, x0 प्लस b माइनस a बाय n। नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, x2, फिर मेरे पास क्या आएगा, x3, और चलते चलते जो मेरा b आएगा वो दैट इज xn। तो मेरे पास टोटल पॉइंट्स कितने आएंगे, n+1 पॉइंट्स आएंगे। मेरे पास पॉइंट्स कितने आएंगे, n+1 पॉइंट्स आएंगे। एंड मेरे पास टोटल सब इंटरवल्स कितनी है, n सब इंटरवल्स है। अगर मैं इसको बाय एग्जांपल समझूं, मान लेते हैं a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 10। मान लेते हैं आपने 4 सब इंटरवल्स में तोड़ दिया। 4 सब इंटरवल्स में तोड़ने का क्या मतलब है, जो आपकी h की वैल्यू है, जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आएगा, b माइनस a बाय h बाय n, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 2। तो आपके पास x0 की वैल्यू क्या आएगी 2, x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 6, x3 की वैल्यू 8, x4 की वैल्यू दैट इज 10। तो मेरे पास टोटल जो भी मेरे पास ये इंटरवल था 2 से लेकर 10 तक, मेरे पास सबसे पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया। टोटल इसको मैंने 4 सब इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। अब इन 4 सब इंटरवल्स जो भी ये पॉइंट्स आए, इन पॉइंट्स पे मुझे फंक्शंस की वैल्यूज गिवन होगी। मान लेते हैं ये x0 है, x0 पे मुझे y0 गिवन होगा, y1 गिवन होगा, y2 गिवन होगा, y3 गिवन होगा, y4 गिवन होगा। एंड इन पॉइंट्स की विद हेल्प से मुझे अपने फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो डालिए, सबसे पहला मेथड है दैट इज ट्रेपेजॉइडल मेथड। हम ट्रेपेजॉइडल मेथड से इस फंक्शन की क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे, मतलब निकालने में, विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। सबसे पहले क्या है, ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल रूल में होगा क्या, मानते हैं आपके पास कोई फंक्शन था, आपने a से b तक क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आपने इसको n इंटरवल्स में बांट लिया, x0 था, फिर आपके पास x1 है, फिर आपके पास x2 है। मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल में देखना चाहता हूं कर क्या रहे हैं, x0 पे वैल्यू ये ले रहा है y0,
x1 पे वैल्यू ले रहा है ये y1। अब जो ट्रेपेजॉइडल रूल है वो किसका यूज कर रहा है, ट्रेपीजियम्स का यूज कर रहा है। किसका यूज कर रहा है, ट्रेपीजियम्स का यूज कर रहा है। मतलब वो क्या बना रहा है, ट्रेपीजियम बना रहा है। ट्रेपीजियम कैसे बना रहा है, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। मतलब वो किसका यूज कर रहा है, यूज ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसका यूज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहा है। मतलब वो अपने फंक्शन को, जो मेरा फंक्शन था f ऑफ x, उसको अप्रोक्सीमेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वही क्या बन जाएगी, मेरी ट्रेपीजियम की साइड बन जाएगी। अब ये ट्रेपीजियम बन गया आपके पास, ये पैरेलल साइड, ये दो पैरेलल साइड्स हो गई, ये दो क्या होगी, पैरेलल साइड। और ये क्या होगी आपकी हाइट। हाइट आपकी क्या है, h, जो भी आप डिफरेंस ले रहे हो दैट इज h इज इक्वल टू b माइनस a बाय n। तो आपको क्या पता चला, ये आपके पास ट्रेपीजियम बन गया जिसकी हाइट क्या है h, ये दोनों क्या है इसके पैरेलल साइड्स हैं। तो वैसे तो एरिया ये टोटल आना चाहिए था, ये ऊपर वाला भी आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, विद द हेल्प ऑफ, जब मैं हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन से मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक ट्रेपीजियम आ रहा है। तो एट द एंड मैं इस फंक्शन की, जो भी मेरे पास फंक्शन है उसको मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ एक ट्रेपीजियम से। ट्रेपीजियम बन कैसे रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो जो भी मेरे पास ये एरिया आएगा, जो भी ये ट्रेपीजियम का एरिया आएगा, क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब हाफ इनटू हाइट इनटू पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आपके पास एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, हाफ इनटू हाइट, हाइट क्या है आपके पास h इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये वैल्यू क्या है आपके पास y0, ये वैल्यू क्या है आपके पास y1। तो ये आपके पास क्या आएगा y0 प्लस y1। फिर आप सेकंड ये वैल्यू की इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी इंटीग्रेशन, मतलब इसको आपने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या किया आपने, अप्रोक्सीमेट किया। तो इसका एरिया कितना आएगा, हाफ। वो जो भी आपकी हाइट है वो तो h ही रहेगी, जो आपका सम ऑफ पैरेलल साइड है यहाँ पर y1 प्लस y2 हो जाएगा, हाफ h इंटू y1 प्लस y2, ऐसे करके चलता जाएगा। तो एट द एंड मुझे क्या मिलेगा, हाफ h इंटू yn माइनस 1 प्लस yn। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। अगर मैं इन सबको ऐड अप कर दूंगा तो हाफ h कॉमन आ जाएगा और साथ में क्या बचेगा, y0 अकेला आ रहा है, yn अकेला आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है yn अकेला, बाकी सभी मल्टीपल्स आ रहे हैं, y1 प्लस y1 मतलब 2 टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 अप टू yn माइनस 1। तो यही क्या है आपका ट्रेपेजॉइडल रूल। याद क्या रखना है, किसकी यूज कर रहा है ये, स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहा है। किसका यूज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मेरा फंक्शन स्ट्रेट लाइन होता, अगर जो भी मेरा ये फंक्शन है ये स्ट्रेट लाइन ही होता है, इसका स्ट्रेट लाइन ही है, तब तो इसमें कोई एरर आता ही नहीं। मतलब देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन था आपके पास, ये फंक्शन था आपके पास, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैसे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a टू b, इंटीग्रेशन a टू b क्या आएगी, पूरा पूरा आएगा। अब आपने काम क्या किया, आपने हेल्प ली किसकी, ट्रेपेजॉइडल रूल की। ट्रेपेजॉइडल रूल से बना क्या, आपने क्या लिया, इस पॉइंट से तो क्या डाला, स्ट्रेट लाइन, और जो भी एरिया है वही क्या बोल दिया कि ये ही इस फंक्शन का इंटीग्रेशन की वैल्यू है। लेकिन ये है तो नहीं ना उसके बराबर, तो नहीं है, तो हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर जो आपका फंक्शन है, अगर जो आपका फंक्शन है वो क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, अगर जो आपका फंक्शन है वो क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, जहां फिर वो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है fx। अगर आपके पास f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 1, देन जो आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है, जो आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है, ये क्या दे रहा है मुझे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे रहा है। क्या दे रहा है मुझे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब उसमें मुझे कोई भी एरर
नहीं मिल रहा, जो भी आप इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स निकाल लो, चाहे आप विद द हेल्प ऑफ ट्रापेजॉइडल रूल निकाल लो, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपका ट्रापेजॉइडल रूल है वो किसके लिए एग्जैक्ट है? फॉर द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए फाइंड 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 इंटीग्रेशन x प्लस वाई 1 to 10 मतलब 1 to 5 dx with the help of trapezoidal rule, with the help of trapezoidal rule with 5 सब इंटरवल्स। मतलब आपने जो भी आपने कैलकुलेट कर रहे थे वहां पर जो भी आपके पास इंटरवल था उसको आपने 5 सब इंटरवल्स में बांट दिया। अब पूछ रहा है कि आप ट्रापेजॉइडल रूल का यूज कीजिए और मुझे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताइए। अगर आप वैसे इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आपको क्या पता है? ये रिजल्ट पता है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पता है कि अगर मैं सीधा ही इंटीग्रेशन कर दूंगा तब भी जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी अगर मैं इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ। तो जो भी इसकी वैल्यू है वो क्या आएगी? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 5 तक आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो एंड अपना आंसर बता सकते हो। ऐसा हर एक के लिए ट्रू नहीं है कि आप सीधा ही इंटीग्रेशन कर दो। अगर आपके पास आ जाता है यहाँ पर x प्लस 5 की जगह x स्क्वायर आ जाता और यहाँ पर बोल देता 2 सब इंटरवल्स, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता, आप सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे। जैसे अगर इसी को रिकैलकुलेट करें, मान लेते हैं इसको कितने इंटरवल्स में बांट दिया? 2 सब इंटरवल्स में बांट दिया, तो आपके पास आएगा कितना? सबसे पहले x0 की वैल्यू क्या आएगी? 1, x1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 3, x2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 5। 2 सब इंटरवल्स में बांट गया। सबसे पहले डिफरेंस कितना आएगा? 2h इज इक्वल टू b माइनस a, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर y0 की वैल्यू क्या आई आपके पास? y0 की वैल्यू क्या आई आपके पास? y0 1 पे क्या ले रहा है? 1 ले रहा है। y1 3 पे क्या ले रहा है? 9 ले रहा है। y2 5 के ले रहा है 25। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ट्रापेजॉइडल रूल निकालता, वो आती कितनी मेरे पास? इज इक्वल टू हाफ h कितना है आपके पास? 2, y0 कितना है आपके पास? 1, yn तो बिल्कुल एंड पे लेना, वो कितना है? 25। साथ में क्या आएगा? 2 into 9। तो जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज 1 26 प्लस 18, 26 प्लस 18 दैट इज 44 दैट इज 44। लेकिन अगर आप सीधा इंटीग्रेशन करोगे दैट इज क्या आएगी? वो सीधा इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगी? x³ बाय 3 1 to 5, तो दैट इज 125 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, 124 डिवाइडेड बाय 3। तो आप देख लीजिए ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू थी। ये आपने जो भी वैल्यू निकाली 44, ये किसके विद हेल्प से निकाली? ट्रापेजॉइडल रूल की विद हेल्प से निकाली। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आई थिंक आप सभी को ट्रापेजॉइडल रूल अच्छे से समझ आया होगा। किसका यूज करता है ये? स्ट्रेट लाइन का यूज करता है। ये काफी बार मास्टर कैडर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रापेजॉइडल रूल किसकी हेल्प से मुझे फंक्शन की इंटीग्रेशन की वैल्यू बताता है। किसकी हेल्प लेता है वो? स्ट्रेट लाइन का यूज करता है। एंड जो भी आपका पॉलिनोमियल है, सॉरी जो भी आपका ट्रापेजॉइडल रूल है वो एग्जैक्ट कब है? वो एग्जैक्ट कब है? या फिर ये पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ ट्रापेजॉइडल रूल बताओ, पूछ लेगा कि नेक्स्ट क्या पूछ सकता है? ऑर्डर ऑफ ट्रापेजॉइडल रूल। ऑर्डर का क्या मतलब है कि किन वैल्यूज के लिए, किन पॉलिनोमियल्स के लिए ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। सबसे मतलब मैक्सिमम पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। ऑर्डर का क्या मतलब है? आपको मैक्सिमम पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है कि जो आपका रूल है वो एग्जैक्ट हो, सच दैट जो भी आपका रूल है वो क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू दे। आपको क्या पता है? जो ट्रापेजॉइडल रूल है वो 1 डिग्री या फिर उससे कम, जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री है 1 या 1 से कम पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा। क्या कुछ पूछ सकता है कि एग्जैक्ट कब है? दूसरा क्या पूछ सकता है कि ऑर्डर कब है? ऑर्डर क्या है ट्रापेजॉइडल रूल का? तीसरा क्या पूछ सकता है? ये फॉर्मूला अप्लाई करवा के देख सकता है। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 x²
dx की वैल्यू फाइंड करनी थी विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। आपको सब इंटरवल्स बता दी जाएंगे कि कितने सब इंटरवल्स में इसको ब्रेक करना है। 2 सब इंटरवल्स में ब्रेक किया तो वहां से मैंने h की वैल्यू निकाली। h की वैल्यू हर एक में सेम रहेगी, चाहे हम सिम्पसन्स 1/3 रूल देख लें, चाहे हम ट्रेपेजॉइडल रूल देख लें, चाहे हम सिम्पसन्स 3/8 रूल देख लें, सभी में h कैलकुलेट करने की वैल्यूज बिल्कुल सेम रहेगी। h इज इक्वल टू b माइनस a बाय n, जहाँ पर n क्या है आपके सब इंटरवल्स, 2 सब इंटरवल्स हैं तो h की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो सबसे पहले x नॉट क्या है आपके पास 1, x1 क्या आएगा x नॉट प्लस h मतलब 1 प्लस 2 3, x2 आएगा आपके पास x नॉट प्लस 2h दैट इज 5। तो आपने उस पॉइंट्स पे y नॉट की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, फिर आपने जो भी आपका ये ट्रेपेजॉइडल रूल था, फॉर्मूला था, उस पे ये वैल्यू पुट कर दी, h की वैल्यू पुट कर दी, y नॉट की वैल्यू पुट कर दी, yn की पुट कर दी, एंड आपके पास विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल आपने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई थिंक सभी को ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये पता चल गया होगा। किसकी हेल्प लेता है ये, स्ट्रेट लाइन की हेल्प लेता है। हेल्प किसकी लेता है ये, जो भी आपका ट्रेपेजॉइडल रूल था किसकी हेल्प लेता है, स्ट्रेट लाइन की हेल्प लेता है। किसका यूज करता है, स्ट्रेट लाइन का यूज करता है। ठीक है, आई थिंक सभी को ये ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है मेरे पास सिम्पसन्स 1/3 रूल। नेक्स्ट आपके पास सिम्पसन्स 1/3। जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है, जैसे हमने क्या देखा था, जो ट्रेपेजॉइडल रूल है वो स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहा था। सिमिलरली जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करता है। किसका यूज करता है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करता है यूज, मतलब आपके पास मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है तो ये क्या करेगा, मान लेते हैं ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या है b, ये इसको क्या माना x0, फिर उसके बाद क्या माना x1, फिर इसके बाद क्या माना x2। अब आपको क्या पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल बनाना था ax + b, तब आपको कितने पॉइंट्स पे डाटा गिवन होना चाहिए था, 2 पॉइंट्स पे, क्योंकि दो आपके पास वेरिएबल है तो आपके पास कितने चाहिए, 2 पॉइंट्स पे डाटा गिवन होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर n+1 पॉइंट पे डाटा गिवन है तो आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ रही थी, एटमोस्ट n। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, ax + bx + c, तो आपको कितने पॉइंट्स पे डाटा गिवन होना चाहिए, 3 पॉइंट्स पे डाटा गिवन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास a b c 3 वेरिएबल्स हैं। अगर आपको a b c फाइंड आउट हो जाएगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाइंड आउट हो जाएगी। अब मुझे इस फंक्शन की इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस फंक्शन को मैं अप्रोक्सीमेट कैसे कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कब कर पाऊंगा, जब मैं 3 पॉइंट्स पे मुझे वैल्यू पता होगी। तो मुझे x0 पे वैल्यू पता होनी चाहिए, x1 पे भी, x2 पे, मतलब मैं इन 3 पॉइंट्स का यूज करके ही मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। तो मतलब ये मेरी पहली बात कहां से चलेगी, x0 से x2, x0 से x2 तक मैं इस पूरे फंक्शन को कैसे अप्रोक्सीमेट करूंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अप्रोक्सीमेट करूंगा। किससे अप्रोक्सीमेट करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अप्रोक्सीमेट करूंगा। फिर मतलब x0 से x2 जाता है, मुझे कितने इंटरवल्स लगे, एक इंटरवल, 2 इंटरवल मेरे पास, मतलब अगर मेरे पास 2 सब इंटरवल्स होंगे तो मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। नेक्स्ट मेरे पास होगा x3, फिर होगा x4। अब मुझे ये वाला एरिया तो निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मुझे नेक्स्ट एरिया निकालना है। उसके लिए भी मुझे कितने पॉइंट्स पे डाटा की चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो मुझे 3 पॉइंट्स पे डाटा चाहिए। एक पॉइंट होगा आपका x2, एक x3, एक x4। अभी इन तीनों पॉइंट्स का यूज करके मैं क्या बनाऊंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा जो इस पॉलिनोमियल इस फंक्शन को क्या कर रही होगी, अप्रोक्सीमेट कर रही होगी। तो इस फंक्शन का इस 3 पॉइंट्स का यूज करके मैं एक पॉलिनोमियल बनाऊंगा, सॉरी इन 3 पॉइंट्स का यूज करके मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा।
अब आपको क्या पता चला, पहले दो इंटरवल्स का यूज करके, फिर दो इंटरवल्स, फिर दो सब इंटरवल्स, फिर दो सब इंटरवल्स, यहाँ पर भी दो सब इंटरवल्स, दो सब इंटरवल्स, मतलब जो भी सिम्पसन्स 1/3 रूल है ये एप्लीकेबल कब है, जब आपके पास इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आएंगे। तो पहला रिमार्क कब है, रिमार्क क्या है, सिम्पसन्स 1/3 rule is applicable on even subintervals, on even subintervals। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास 5 सब इंटरवल्स है, क्या उस पर मैं सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं। सिम्पसन्स 1/3 रूल कब एप्लीकेबल है, जहाँ फिर दो सब इंटरवल्स हो, या फिर 4 सब इंटरवल्स हो, या फिर 6 सब इंटरवल्स हो, मतलब इवन सब इंटरवल्स चाहिए। क्यों चाहिए ये आप सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि ये यूज किसका कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर रहा है, तो मुझे 3 पॉइंट्स पे डाटा गिवन होना चाहिए था, ये x0 a x0 x1 x2। अगर 3 पॉइंट्स पे डाटा गिवन है तो सब इंटरवल्स कितने आ रहे हैं, दो सब इंटरवल्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी दो सब इंटरवल्स, फिर दो सब इंटरवल्स, फिर दो सब इंटरवल्स, इसलिए मुझे इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स चाहिए। पहला रिमार्क क्या है कि जो भी आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल है इज एप्लीकेबल ऑन इवन सब इंटरवल्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हमने देखा था कि जो भी आपका ट्रेपेजॉइडल रूल था वो एग्जैक्ट था, मतलब वो सेम वैल्यू दे रहा था फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जैसे ax² + bx + c, इसके लिए तो ये एग्जैक्ट दे ही रहा है, प्लस ये क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। तो जो भी आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल है इज एग्जैक्ट फॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3, इज जो भी आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल है, ये पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिम्पसन्स 1/3 रूल इज एग्जैक्ट फॉर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3। कितने डिग्री के लिए एग्जैक्ट देता है वैल्यू, लेस देन इक्वल टू 3 के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या है, दैट इज 3। ऑर्डर ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल वो कितना है आपके पास, 3। कितना है आपके पास, 3 है। ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए, ये दोनों तीनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले किसका यूज कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इस एप्लीकेबल किस पे एप्लीकेबल है, ये इवन सब इंटरवल्स पे एप्लीकेबल है। कब एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट वैल्यू कब देगा, जब मतलब सेम ही वैल्यू कब देगा, जैसे हमने देखा था वो इंटीग्रेशन 1 to 5 x² dx ट्रेपेजॉइडल रूल, इसके लिए सेम वैल्यू नहीं दे रहा था, जैसे हमने सिंपली कैलकुलेट की थी एंड ट्रेपेजॉइडल रूल्स की विद हेल्प से कैलकुलेट की थी, वो दोनों अलग अलग आ रही थी। अगर मैं वहां पर सिम्पसन्स 1/3 रूल का यूज करता, तो चाहे मैं सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज कर लूं, चाहे मैं सीधा ही वैल्यू निकाल लूं, वो दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला क्या है आपके पास, दैट इज आपके पास x पे x0 x है, x पे x0 वैल्यू दे रखा है, x1 पे वैल्यू दे रखी है, x2 पे वैल्यू दे रखी है, ऐसे करके xn पे वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है y0 प्लस y1 y2 अप टू y। आपको क्या पता है, अगर नंबर ऑफ इंटरवल्स n है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स n है, तो टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर n सब इंटरवल्स थे तो टोटल पॉइंट्स कितने थे, n+1। आपको क्या चाहिए, इवन सब इंटरवल्स, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपकी 2n+1। टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, सॉरी टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 2n, टोटल 2n, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 2n, क्योंकि आपके पास x0 + n+h आता ना, x0 जो भी आपकी xn यहाँ पर क्या आती थी, x2n की वैल्यू क्या आएगी, xn की वैल्यू क्या आती थी x0 + nh क्या शो कर रहा है आपके पास, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, n क्या शो कर रहा था वहां पर, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो xn की वैल्यू क्या है आपके पास, x0 + 2nh
तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी x2 है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास n सब इंटरवल्स है तो टोटल पॉइंट्स कितने आएंगे n+1। अगर आपके पास 2n सब इंटरवल्स है तो टोटल पॉइंट्स कितने आने चाहिए थे 2n+1। तो आपके पास अभी कितने पॉइंट्स आ रहे हैं 0 और ये 2n, तो ये हो गए एक 0 वाला 2n+1। तो अगर 2n सब इंटरवल्स है तो ये ऐसे करके जाएगा। अब सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या कह रहा है, जो भी आपकी इंटीग्रेशन fx dx वैल्यू है वो क्या आएगी आपके पास 1/3। अब इसको मतलब अगर ऐसा मैं समझना कि जैसे हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में सीधा दिखा दिया था वैसे भी यहाँ पर पॉसिबल है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है इसलिए मैं सीधा फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ कि ट्रेपेजॉइडल सॉरी आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर 1/3 सॉरी h/3 लिख लो h/3 और साथ में क्या आएगा y0। पहली टर्म क्या आएगी y0 और साथ में जो yn है वो भी सिंगल बैठा होगा 2 टाइम्स क्या आएगा आपके पास 2 टाइम्स इवन 2 टाइम्स क्या आ जाएंगे इवन वाले आ जाएंगे y2 आ जाएगा y4 आ जाएगा y6 आ जाएगा ऐसे करके चलता जाएगा। प्लस आपके पास क्या आएगा 4 टाइम्स प्लस क्या आएगा 4 टाइम्स क्या कुछ रह गया y1 प्लस y3 फिर क्या आएगा आपके पास y5 आएगा y1 आ गया y2 आ गया y4 आ गया मतलब y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7 ऐसे करके इवन वाले सॉरी ऑड वाले आ जाएंगे। प्लस क्या आएगा जो आपका yn है yn नहीं है यहाँ पर 2n है और 2n है ये वैल्यू आ जाएगी सिम्पसन्स 1/3 रूल का ये फॉर्मूला है। क्या है आपके पास h/3 y0 और जो लास्ट टर्म है वो तो वैसे के वैसे ही अलग अलग सिंगल ही आएंगे। क्या आएगा प्लस 2 टाइम्स इवन वाले मल्टीपल्स 2y2 प्लस y4 प्लस y6 4 टाइम्स ऑड वाले मल्टीपल्स y1 y3 y5 y7। आई थिंक ये सभी चीजें सिम्पसन्स 1/3 रूल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्या ध्यान क्या रखा है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर रहा है। जो भी सब इंटरवल्स हैं वो क्या आने चाहिए इवन आने चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू कब देता है एग्जैक्ट पॉलिनोमियल क्या कब देता है एग्जैक्ट वैल्यू देगा जब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी लेस देन इक्वल टू 3 होगी। इसका ऑर्डर कितना है 3 है क्योंकि ये पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 है उसके लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे रहा है तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। नेक्स्ट आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन f(x) dx वो किसके बराबर है h/3 y0 प्लस 2 टाइम्स y2 प्लस y4 प्लस y6 साथ में क्या आएगा y1 प्लस y3 ऐसे करके चलता जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ठीक है मान लेते हैं आपने कैलकुलेट करना है 0 to पाई sin x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन है आपके पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल। टोटल सब इंटरवल्स कितने हैं आपके पास 2। सबसे पहले 1 के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो टोटल सब इंटरवल्स कितने हैं 2। तो आपके पास जो h की वैल्यू है h की वैल्यू कितनी आएगी b माइनस a/2 दैट इज π/2। तो आपके पास x1 कितना है आपके पास 0 x1 कितना है आपके पास π/2 x2 कितना है आपके पास π एंड इस पे जो y की वैल्यूज हैं वो क्या है आपके पास sin of 0 is equal to 0 sin of π/2 is equal to 1 sin of pi is equal to 0। तो यहाँ से अगर मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है वो तो वैसे के वैसे ही रख दो। तो आपकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वो तो वैसे ही h क्या है आपके पास 2 तो 2/3 h की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3 सॉरी h की वैल्यू क्या है π/2 h की वैल्यू क्या है π/2 डिवाइडेड बाय 3 और साथ में क्या आएगा y0 इनिशियल वैल्यू क्या है ये y0 ये y1 ये y2 y0 y1 y2 इनिशियल प्लस लास्ट वो तो सिंगल ही रहेंगे चाहे पहले ही लिख दिया करो इनिशियल प्लस लास्ट प्लस आपको क्या पता है इवन वाले के साथ 2 से मल्टीप्लाई होता है ऑड वाले के साथ 4 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा आपके पास 4 into 1 क्लोज हो जाएगा। आपकी टोटल वैल्यू क्या आएगी π/6 मतलब आपके पास क्या आएगा 2π/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल। इंटीग्रेशन sin x dx की वैल्यू क्या आएगी 2π/3। आई थिंक सभी को सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या है ये अच्छे से समझ आया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सिम्पसन्स 3/8 रूल। सिम्पसन्स आपके पास है 3/8। किसका यूज, सबसे पहले सिम्पसन 3/8 रूल में क्या कुछ पूछ सकता है। सबसे पहले यूज पूछ सकता है कि किसका यूज कर रहा है, हेल्प किसकी ले रहा है, ये क्यूबिक इक्वेशन की हेल्प ले रहा है। हेल्प किसकी ले रहा है, विद द यूज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन ले रहा है तो आपके पास टोटल जो भी पॉइंट्स, कितने आर्बिट्री पॉइंट्स चाहिए, कितने पॉइंट्स चाहिए आपको, 4 पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बनानी है तो कितने पॉइंट्स चाहिए, 4 पॉइंट्स। तो आपको इंटरवल्स सब इंटरवल्स कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो सिम्पसन 3/8 रूल सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये कब एप्लीकेबल है, जो भी आपके सब इंटरवल्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, तभी मैं सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई कर सकता हूं। तो पहला क्या है, पहला रिजल्ट क्या है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। किसका मल्टीपल होना चाहिए, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी मैं सिम्पसन्स 3/8 रूल मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, जो भी आपके पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं वो मल्टीपल होने चाहिए 3 के। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट, ये एग्जैक्ट वैल्यू कब देता है, कौन से पॉलिनोमियल्स के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे रहा है, जब भी हमने 3 पॉइंट मतलब क्यूबिक इक्वेशन का भी यूज किया। हम ऐसा नहीं है कि जो भी हमारी एग्जैक्ट पॉलिनोमियल थी जिसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है वो लेस देन इक्वल टू 3 ही रही, हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। तो जो भी आपका ये नेक्स्ट रिजल्ट क्या है आपके पास, गिव्स गिव्स, जैसे क्या दे रहा है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, गिव क्या कर रहा है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, गिव एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो उसके लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगा। नेक्स्ट, तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 है तो जो भी इसका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या आएगा, सिम्पसन्स 1/3 रूल का सिम्पसन 3/8 रूल का ऑर्डर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 ही आ जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए एग्जैक्ट दे रहा है, लेस देन इक्वल टू 3 के लिए ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन वैसे पूछ लिया जाए, फाइंड इंटीग्रेशन 1 to 5 x cube dx with the help of सिम्पसन्स 3/8 रूल। आपको सिम्पसन्स 3/8 रूल का यूज करना है एंड आपको इंटीग्रेशन x क्यूब 1 to 5 x क्यूब ये 2 कर लो, 1 से 2 x क्यूब dx की वैल्यू बतानी है विद सब इंटरवल्स आपके पास कितने हैं, मान लेते हैं 3 है आपके पास सब इंटरवल्स। तो आपको क्या पता है कि जो भी आपकी सिम्पसन्स 3/8 रूल है वो एग्जैक्ट वैल्यू देता है, मतलब चाहे इसकी सीधे इंटीग्रेशन कर लो चाहे वो फॉर्मूला लगा लो जो अभी मैं लिखवाने वाला हूँ, तो आपको सेम ही सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी तो सीधा ही इंटीग्रेशन कर दो, दैट इज x की पावर 4/4, साथ में क्या आएगा 1 से लेकर 2 तक, दैट इज 16 - 1 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 15/4। तो ये आपकी सॉल्यूशन आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन 3/8 रूल। नेक्स्ट पूछ सकता है कि मान लो इंटीग्रेशन 0 to मान लेते हैं 3 π cos x, यहाँ पर cos x dx की वैल्यू बता दो, या 0 to sin x की वैल्यू देख लेते हैं, sin x की लेते हैं, sin x dx इसकी वैल्यू बता दो 0 to 3 π sin x dx की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन 3/8 रूल। तब यहाँ पे एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है वो देखिए, फॉर्मूला क्या है आपके पास, जो इंटीग्रेशन f of x dx की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट हो रही है 3h/8, क्या आएगा 3h/8
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वो एग्जैक्टली रहेगी वाई नॉट प्लस वाई एन, वो तो लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो वैसे ही रहेगी, प्लस क्या आएगा टू टाइम्स क्या आएगा 3 के मल्टीपल, मतलब y3 y6 y9 ऐसे करके चलता जाएगा। जो पेंडिंग रह गई उसके साथ 3 के मल्टीपल्स, जो 3 के मल्टीपल्स हैं उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जो पेंडिंग रह गए, पेंडिंग क्या रहेंगे आपके पास y1 रहेगा, y2 रहेगा, y4 रहेगा, y5 रहेगा, ऐसे करके बहुत सारे कुछ रहेगा। उन सब के साथ 3 का मल्टीपल आ रहा है। यही क्या है आपके पास सिम्पसन्स 3/8 रूल। अगर मैं इस रूल को अप्लाई करता हूँ या इस रूल को अप्लाई करता हूँ, सबसे पहले h की वैल्यू क्या आएगी आपके पास b माइनस ए 3 पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास क्या आएगी पाई। cos x ले लो, cos x बेटर रहेगा, cos x ले लो बेटर रहेगा, cos x dx। तो आपके पास पहला पॉइंट क्या आएगा x नॉट, वो क्या आएगा आपके पास x की वैल्यू आएगी क्या आएगी x नॉट, फिर आएगा x1, फिर आएगा x2, फिर आएगा x3, 4 पॉइंट्स होंगे। तो क्या है आपके पास 0 है, फिर पाई है, फिर आपके पास 2 पाई है, फिर आपके पास 3 पाई है। इस पे वैल्यूज क्या है, cos ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1, cos ऑफ पाई की वैल्यू क्या है -1, cos ऑफ 2 पाई की वैल्यू क्या है 1, cos ऑफ 3 पाई की वैल्यू क्या है -1। तो ये आपके पास y की वैल्यूज हैं, ये आपके पास x की वैल्यूज हैं। वैसे x की वैल्यूज तो फॉर्मूलाज में चाहिए भी नहीं, तो पुट करता हूं तो मेरे पास क्या है 3h/8, h की वैल्यू क्या है आपके पास पाई, तो आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन 3 पाई/8। साथ में क्या आएगा फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, इन दोनों का सम 1 प्लस ऑफ -1 प्लस जो 3 के मल्टीपल्स है, 3 के मल्टीपल्स यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो क्या आएगा 2 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स जो पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग क्या रहेगा x1 और x2 वाला -1 और 1, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी ये 0, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये 0 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इंटीग्रेशन 0 to 3 पाई cos x dx की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या आ रही है 0 आ रही है। आई थिंक आप सभी को जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, आज के लिए फिर इतना ही, आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये इतना ठीक है क्योंकि जो आपका मास्टर कैटेगरी का एग्जाम है इससे ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा, वो रिजल्ट बेस्ड ही जा रहा है कि जो भी आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल है इस ये कब एप्लीकेबल है, आपको सब इंटरवल्स कितने चाहिए पता होना चाहिए कि इवन मल्टीपल्स ऑफ सब, मतलब इवन सब इंटरवल्स चाहिए। जो भी आपका सिम्पसन 3/8 रूल है उस वो कब एप्लीकेबल है, जब आपके पास 3n टाइम्स सब इंटरवल्स होंगे, मतलब जो भी आपके सब इंटरवल्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, तभी आप सिम्पसन 3/8 रूल लगा सकते हो। सिम्पसन 3/8 रूल किसका यूज कर रहा है, ये क्यूबिक इक्वेशन का यूज कर रहा है। सिम्पसन्स 1/3 रूल वो किसका यूज कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर रहा है। ट्रापेजॉइडल रूल वो किसका यूज कर रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल का यूज कर रहा है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहा है, जहां पर लीनियर पॉलिनोमियल का यूज कर रहा है। जो आपका ट्रापेजॉइडल रूल है वो एग्जैक्ट कब है, जब उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी << 1 आएगी। जो आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल है एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल है ये एग्जैक्ट कब है, जब आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी << 3। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।